हेलो बच्चों। आज आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कुछ पढ़ेंगे। तो चलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट नंबर इन विच ईच टर्म ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म। किसी नंबर को जोड़ने या घटाने से जो एक फिक्स पैटर्न पता चलता है ना, सेम नंबर होना चाहिए, सेम डिफरेंस होना चाहिए, तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल से आप लोग अच्छे से अर्थमेटिक जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे हम पेन अभी बदल लेते हैं, कोई काला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये सब है। तो चलते हम लोग बात करते हैं इसमें कि अगर 1 2 3 है, ये क्या है? नेचुरल नंबर 1 2 3 और 4, ये एक नेचुरल नंबर है। इसे हम कैसे पता चले कि ये क्या है? तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें किसी को जोड़ने से एक फिक्स पैटर्न पर चल, जैसे एक जोड़ने से एक फिक्स पैटर्न पर चल रहा है इसमें, कि इसमें हर में एक जोड़ने, मतलब प्रत्येक डिजिट में एक जोड़ने पर उसकी नेक्स्ट डिजिट जोड़ने पर एक हमको पैटर्न पता चलता है। तो जिस नंबर को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं ना, वो मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस होता है जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे एक इसमें है, एक कॉमन डिफरेंस है, किसी जोड़ने पर जो फिक्स पॉइंट पर चलता है वही कॉमन डिफरेंस हो गया। जैसे 100 है, इसमें क्या हो रहा है? 30 कम करने पर एक पैटर्न चल रहा है, तो 30 कम कर देंगे इसमें आ जाएगा, इसमें 30 कम करेंगे तो आ जाएगा, इसमें 30 कम करेंगे तो आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? किसी को जोड़ने पर कितना जोड़ने, +1 जोड़ने पर आ रहा है, +1 जोड़ने पर आ रहा है। इसी तरह इसमें क्या है? इसमें जो जीरो जोड़ेंगे तो 3 ही आ जाएगा, फिर इसमें भी जीरो जोड़ेंगे तो आ जाएगा, इसमें भी जीरो जोड़ेंगे तो आ जाएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? जीरो हो गया। इसमें आप देख रहे हैं -1 -1.5, इसमें क्या रहा? माइनस से अगर हम इसमें जोड़ रहे हैं कितना, -1.5 अगर जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 0.5, 1.5 माइनस में। इसमें क्या रहा? -1.5 जोड़ते हैं, तो ये एक पैटर्न पता चल रहा है हम लोग को कि कॉमन डिफरेंस में। तो इसमें हम एक स्लाइड लेकर हम आपको बताते हैं। जैसे हम बता रहे हैं आपको कि अगर हम ये जैसे ए नंबर हो गया, दूसरा पेन लेते हैं, ये देखते, ये दिख रहा, हाँ ये दिख रहा है, ए हो गया। फिर अगले में किसी एक जोड़ेंगे, ए प्लस डी, मतलब एक फिक्स पैटर्न जोड़ रहे हैं। फिर इसमें अगर जोड़ेंगे तो ए प्लस डी 2d, इसमें भी डी जोड़ने के बाद आ रहा है, और ये देख लेते हैं हम लोग। इसी तरह से ए प्लस 3d, इसी तरह से हम लोग चलते हैं आगे बढ़ के, ए प्लस, क्योंकि ए तो एन होगा, एन -1 इंटू डी हो जाएगा लास्ट। ये चल रहे हैं। इसमें को पता चल रहा है कि अगर किसी संख्या में इसको घटाने पर, जैसे मान लो a1 है, ये a2 है, ये a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया, ऐसी तरह चल रहे हैं। हमें क्या दिख रहा है? कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, वो क्या आ रहा है? a2 माइनस a1 आ रहा है कि नहीं? a2 माइनस a1 आ रहा है कि नहीं? a4 माइनस a3 आ रहा है कि नहीं? इसी तरह से हम a5 माइनस a4 लिखेंगे, ये भी क्या है? डी आ रहा है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस में पता चल गया। अगर लास्ट टर्म हमको पता चलना हो, लास्ट टर्म क्या होगा? an लास्ट में an होगा, क्योंकि a शुरू होता पहला हो जाएगा, तो इस तरह से ये लास्ट टर्म an हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो n टर्म हो जाएगा, ठीक। an बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म पता करने का फॉर्मूला है, जिसमें a जो है फर्स्ट टर्म है। a क्या है? फर्स्ट टर्म है, इसे लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म हो गया a। और n जो है लास्ट, मतलब n जो नंबर ऑफ संख्या है, कितना है? नंबर ऑफ संख्या, नंबर है, मतलब नंबर ऑफ टर्म बोल सकते हैं इसको। नंबर ऑफ टर्म कितना है? ये है। और d जो है कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है ये, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसके एक अलग स्लाइड से फिर से लेते हैं। तो इसमें हम अभी क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? एक तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू
इससे डी से सूचित करेंगे हम लोग। ये लास्ट टर्म इसको लिखते हैं जो मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म जो है, तो नेक्स्ट टर्म उसको उसके प्रीसीडिंग टर्म ले सकते हैं, प्रीसीडिंग टर्म। थोड़ा अभी लिखने में दिक्कत होगी क्योंकि हम लोग पहले पहले यूज कर रहे हैं ये पेन टाइप को, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आगे प्रैक्टिस हो जाने के बाद सही हो जाएगा। ये होगी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो ये हो गया। और लास्ट टर्म जो निकालना हो कितना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको याद रखना है, ये -1 है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने स्लाइड पे, स्लाइड पर चलते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन है। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी देन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी है। इसमें लिखा हुआ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है फर्स्ट टर्म ए बराबर 10 है और डी बराबर 10 है। इसमें कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म, मतलब पहला से लेकर चौथा टर्म तक हमको लिखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो ए ही रहेगा। सेकेंड टर्म जानते ए प्लस डी होता है, ए 10 हो गया, 10 ये हो गया, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ये। थर्ड टर्म को हो जाएगा, फर्स्ट टर्म रहेगा 2d हो जाता है, 2 गुना डी, ये हो जाएगा अपना कितना 30। और फोर्थ टर्म हो जाएगा 10 और प्लस 3d 40 हो जाएगा। इसका हमें एक मिल गया कि 10, 20 और 30 और 40, ये हो गया इसका पहला फोर्थ। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं सेकेंड को भी। ये बराबर दिया हो माइनस और डी बराबर 0 दिया हो। इसमें क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म -2, इसमें 0 जाएगा तो -2 ये हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरह से, इसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं, थर्ड नंबर को भी बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो हम देख लेते हैं, 1 मिनट हम बता देते हैं यहाँ पर कैसे कैसे होगा। तीसरा को हम लोग लेते हैं, ए बराबर कितना है 4 है और डी बराबर दिया हुआ है -3। ए तो फर्स्ट टाइम 4 ही होगा, इसमें -3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे फर्स्ट टर्म में -6 तो -2 हो जाएगा। और फिर इसमें इसका 3 करेंगे तो 12 और इसमें 4 हो तो -8 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए लिखेंगे पहला टर्म ए प्लस डी, सेकेंड टर्म हो जाएगा थर्ड टर्म ए प्लस 2d लिखेंगे और थर्ड हो गया, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d। इस चीज को बैठाइए फॉर्मूला पर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, बस आपको सारे सवाल इसी पर बन जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर वही लिखा हुआ जो सेकेंड टर्म है ए प्लस डी हो गया, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, यहाँ पर वही फॉर्मूला बन के आया यहाँ से। और फोर्थ टर्म निकालने ए प्लस 3d, यहीं से फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। इसी तरह से यहाँ से देख लीजिए, यही लास्ट टर्म जो हो जाएगा, जैसे यहाँ पर थर्ड टर्म है तो क्या होगा 4 हो रहा है ना, इसी तरह से ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन -1 इंटू डी। क्योंकि देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 आ रहा है ना, यहाँ से मैचिंग करिए, यहाँ एन है तो यहाँ भी एन आएगा नहीं है। यहाँ से हम लोग टर्म को वेरीफाई कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चूज द करेक्ट चॉइस इन द जस्टिफाई। फर्स्ट में क्या कर रहा है, फर्स्ट 30 टर्म और 30 टर्म ऑफ एपी इतना का क्या होगा, इसमें ये समझिए ऑप्शन दिया हुआ आपने, तो इसको बनाना है 30वां टर्म कितना होगा। तो हमको पता है T30 निकालना हो तो क्या लिखते हैं, ए प्लस 30 -1 इंटू डी। अब ए जो है फर्स्ट टर्म 10 ही हो जाएगा। यहां से अगर हम छांटे तो ए बराबर क्या जाएगा 10 और डी बराबर क्या होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ये नेक्स्ट इसके है, प्रीसीडिंग टर्म ये हो गया। तो 7 - 10 बराबर कितना हो जाएगा -3। यहां से ए प्लस 30 -1
इंटू डी माइनस 3। यहां से देख लेते हैं 10 और ये हो जाएगा कितना 29 माइनस, और -29 हो जाएगा 30। यहाँ से क्या करते हैं हम, 87 हो गया, ये माइनस में ये 10 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा -77। 77 क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो गया। इस तरह से आप फॉर्मूला बैठा सकते हैं। कैसे बैठाएं हम लोग, आपको पता है n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस पर बैठाइए और क्वेश्चन बनाइए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और कुछ टर्म लिखा, which term of AB। इसमें क्या कह रहा है, कितना टर्म है, कहते इतना इतना इज इतना। तो Tn कितना, Tn टर्म पूछ रहा है n। अगर an दिया हुआ है हमें, an दिया हुआ a प्लस n-1 इंटू डी, हमें पूछ रहा है कि n कितना, नंबर ऑफ टर्म कितना, n नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। तो हमें लास्ट टर्म पता है कि 78 होता है, बराबर फर्स्ट टर्म पता है a होगा, और n-1 n नहीं पता है, d पता हो जाएगा हमें। d जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है 8 माइनस 3 बराबर 5, तो 5 हो गया। 78 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना हो गया 5। तो यहां से हम देखें ए तो हम लिख लेते हैं, यहां से ए हम लिख सकते हैं, ए हो गया अपने पास 3। यहां से घट जाएगा, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। घटने के बाद यहां से हम लोग कुछ स्टेप काट रहे हैं, और 5 यहां आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 बराबर n-1। तो डी n बराबर कितना हो जाएगा 16। तो नंबर ऑफ टर्म इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चेक वेदर -150 इस टर्म ऑफ ए बी इतना। तो कह रहा है माइनस जो है इसका टर्म चेक कीजिए, कितना टर्म है, इतना इज द टर्म ऑफ ए पी वेदर। तो माइनस अगर -150 कोई नंबर है इसका, तो अगर ए एन पर हम चलते, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म हमें पता हो जाएगा, पहला यही होगा 11। अगर n नहीं पता हो तो n-1 कर देते हैं, और d पता हो जाता है, डिफरेंस होता है 8 माइनस 11 बराबर -3। 11 प्लस n-1 इंटू ये d है, तो d का -3 हो जाएगा। यहां से इसे घटाते हैं हम लोग, ये घटाने के बाद कितना हो जाएगा 161। ठीक है, 11 घटाने के बाद और भी ज्यादा हो जाएगा। और इसको हम इधर कट करते हैं तो कितना हो जाएगा, कट करते हैं तो क्या कर रहा है, इसमें माइनस हो जाएगा। तो क्या ये इसका टर्म हो सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया ना इसका वैल्यू, आप काटेगा तो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है, क्या ये टर्म हो सकता है -150? तो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं होगा ना, फिर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। इसलिए चलते हैं हम लोग, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 31 टर्म ऑफ एपी जो है 11 टर्म इतना एंड 16 टर्म इतना, तो मतलब 31 टर्म हमको निकालना है, ये आंसर कह रहा है। और कह रहा है 11 टर्म 11 टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है 78, और 16 टर्म जो दिया हुआ है 38 दिया हुआ, ये 73 दिया हुआ। तो हमको पता है कि 11 टर्म होगा तो ए प्लस 10d हो जाएगा, क्योंकि एक तो कम रहता है, और यहाँ ए प्लस 15d हो जाएगा। यहां से हमें क्या पता चला है, घटाते हैं हम लोग, इसमें से घटा लेते हैं, बड़ा में छोटा, ये तो वैसे ही कट जाएगा, ये 5d हो जाएगा। और इसको घटाने के बाद 13 ये हो जाएगा 5, 13 माइनस 8 गया 5, और ये 6 माइनस 3 तो 3 हो जाएगा। तो यहां से d बराबर क्या जाएगा 7। d अगर 7 आ गया तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, a निकालना हो
तो 73 हो गया ये पहला। अगर ये यही लेते हैं तो -15 इंटू 7, 73 माइनस 105 हो जाएगा। ये 105 घटाने के बाद कितना आ जाएगा? अगर ये घटाते हैं हम लोग, ये जगह 2, ये जगह 3, तो -32 इसका हो गया ए। अब यहां से हम लोग 31 टर्म निकालना हो, कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट टर्म माइनस n-1, तो ये 31 है, n-1 तो 30 डी हो जाएगा। ए हो जाएगा अपने पास, ए हो जाएगा माइनस ये 32 अब प्लस 30 इंटू 7, यहां से आ जाएगा -32 अब प्लस 7 की 21। अब इसको घटाने के बाद अपने पास क्या आ रहा है? ये 8 हो जाएगा, ये 10 में से 3 गया 7, ये 1, तो -178 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर 71 का कितना हो जाएगा? इसका -178 हो गया इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या कर रहा है कि एपी जिसका जो 15 टर्म है, 15 टर्म ऑफ इस थर्ड टर्म और 15 टर्म निकालना है एपी का, ठीक है। उसमें क्या रहा है कि थर्ड टर्म जो है 12 है, लास्ट टर्म इज इतना, और फाइंड द 29 टर्म। तो इसमें कह रहा है 50 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म दिया हमको है, कह रहा है AP is consist of 50 term of which third term is 12 and last term is 106। ठीक, तो यहां से हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म दिया है 50 और लास्ट टर्म दिया है AN जो लास्ट टर्म है 106। ठीक है, अब हमें निकालना थर्ड टर्म दिया हुआ 12। यहां से हम थर्ड टर्म निकालते हैं तो क्या A प्लस 2B हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से हम लोग एक इक्वेशन यहां से भी निकालेंगे हम लोग, क्योंकि ये हो जाएगा 106 और 106 लास्ट टर्म n-1 तो 1 A प्लस 59 B हो जाएगा। यहां से मुझे एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगा 1 प्लस 59 इंटू डी इक्वल टू 106। अब इसे सॉल्व कीजिए, घटाने के बाद कितना हो जाएगा 47D, और इसे हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। इसका ये क्या है? डबल है, डी बराबर कितना हो जाएगा 2, डी हो गया 2 और ए निकालना हो तो ए कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 गुना 4 बराबर 8 हो गया। यहाँ से 29 अगर निकालना हो 29 तो टर्म कितना हो जाएगा? ए प्लस 28 डी होता है, और ए जो है मेरे पास 8 हो गया, 28 डी का वैल्यू कितना 2 है। यहाँ से 8 प्लस 8 गुना 16 और गुना 4 1 5 56। यहाँ से हम जोड़ते हैं तो 8 से 14 ये हो जाएगा 64, तो 64 हो गया इसका आंसर। अब ये क्या करा? थर्ड टर्म एंड 9th टर्म इतना दिया, थर्ड टर्म और 9th टर्म का व्हिच टर्म ऑफ एपी इज 0। तो कह रहा एपी नंबर ऑफ टर्म मतलब कितना टर्म जो है नंबर ऑफ व्हिच टर्म इज एपी इज 0। यहां से हम क्या करेंगे? यहां से 2 टर्म है हमारे पास, ठीक है, यहां से ए और डी निकल जाएगा हमारे पास, ए और डी निकल जाएगा, और व्हिच टर्म मतलब एन बराबर क्या रहा? ए प्लस n-1 इंटू डी करेंगे, इसको लिख देंगे 0। एन का वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से एन निकल जाएगा, यही है अपने पास ये आ जाएगा कि कौन सा टर्म जो है 0 है। यहां से पता चल जाएगा हमको, एन पता चलने के बाद पता चल जाएगा, फिर ये लिख लेंगे। ठीक, तो यहां से ये भी पता चल जाएगा, ऐसे बना लीजिएगा अपने पास। और भी देख लेते हैं और स्लाइड, और आप लोग के लिए और भी क्वेश्चन है जिसमें आप लोग बना सकते हैं। 17 टर्म दिया हुआ, ये एक्सीडिंग वाला क्वेश्चन है, जैसे इसको डिफरेंस करके बनाइएगा कि कह रहा 17 टर्म एक्सीड जो है 17 टर्म जो है ज्यादा है 10 टर्म से।
कितना कितना ज्यादा है 7, यहां से ए कट जाएगा, डी का वैल्यू निकल जाएगा, फिर ए का वैल्यू निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस से पूछ रहा है, डायरेक्ट निकल जाएगा आपको क्वेश्चन। तो कैसे कीजिएगा, ए प्लस ये 16d हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ए माइनस ये हो जाएगा 9d बराबर 7 है, यहां से ए कट गया, ये हो जाएगा कितना 7d इक्वल टू 7, यहां से डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा, और भी क्वेश्चन है जैसे कि ये देखिए 3 डिजिट का क्वेश्चन है, 7 से 3 जुड़ता 7 टाइम पहला हो जाएगा और 99 से आप 7 से डिवाइड कीजिएगा, लास्ट टर्म कितना हो रहा है, लास्ट टर्म कितना हो रहा है उस तरह से पता चल जाएगा हमें, और फिर इस हिसाब से हम लोग को बना लेंगे कितना टर्म एन निकाल लीजिएगा, ए पहला टर्म पता चल जाएगा, फिर लास्ट टर्म पता चल जाएगा, तो एन हमके डिफरेंस ही पड़ा है 7, क्योंकि 7 ही से डिविजन है तो 7 से पूरे नंबर होना चाहिए, तो पहला टर्म पता चल, लास्ट टर्म का वो हो जाएगा, यहां से ये कर लीजिएगा, यहां से 2 फिर यहाँ 7 दिया 21, 7 चौके 28, यहां से 1 हो गया 9 और 7 दूना 14, यहां से अपने पास कितना जाएगा 5, अब 5 घटा देंगे 9 एंड 5, लास्ट टर्म हमें पता चल जाएगा 499, ये लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म पता चल गया 4994 है, लास्ट टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया हमको 7 है, क्योंकि 7 से डिविजन होगा, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा, लास्ट टर्म ये हो जाएगा, और डिफरेंस भी पता चल गया हमको, डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, यहां से हम लोग ये पता कर सकते हैं कितना कह रहा, हाउ मनी डिजिट एन निकाल लेंगे कितना डिजिट डिविजिबल है, बस वही पता चल जाएगा। नहीं एक मिस्टेक हो गया, क्योंकि शुरू से नहीं बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट आर डिविजिबल, एक मिस्टेक आ गया सर, एक मिनट इससे ऐसे नहीं बनेगा, एक मिनट मिस्टेक हो गया इसे, क्योंकि हम कुछ और ही पढ़ लिया, शुरू से देख लिए। तो ये कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो 3 डिजिट कहां शुरू हो जाएगा, लास्ट 6 से और 99 से, एक तो पता चल गया 994 है लास्ट टर्म, और यहां से देखते हैं कि 7 से 100 से पार करना है, तो 13 सत्ते 91 और 14 सत्ते 112 फर्स्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म पता चल गया, और डिफरेंस जो है यहां से 7 हो जाएगा। अब इसको एन निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कितना नंबर डिविजिबल है। और चलते हैं, यहीं तक है, और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू देखने के लिए।